हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मीनिया क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपने इससे पहले की सारी क्लासेस देखी होंगी जिसमें हमने नंबर्स को 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ये सब पढ़े हैं। नंबर्स को इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है ये पढ़ा है। उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज के इस दिन क्लास में हम ऑर्डर रिलेशन टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आपने पहले की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि नंबर्स को ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, यानी कि विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो नंबर्स को चेक करने के दो मेथड होते हैं, दो रूल्स होते हैं। तो उन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है। ठीक है, दो नंबर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने ये लिखा एंड सेकेंड नंबर इज, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हैं। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपके जो नंबर्स हैं इनमें जो डिजिट्स हैं इनको आपने काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो इस नंबर में टोटल कितनी डिजिट्स हैं? इस नंबर में टोटल 6 डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपके नंबर्स में जिस नंबर में ज्यादा डिजिट है वो नंबर आपका ग्रेटेस्ट कहलाएगा और जिस नंबर में कम डिजिट्स है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका इसमें कितने डिजिट है? 6 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है। तो ये 6 डिजिट वाला नंबर इसमें ज्यादा डिजिट है ना? तो ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट कहलाएगा और ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट कहलाएगा क्योंकि इसमें डिजिट्स की जो डिजिट्स हैं वो कम है। ठीक हो गया? तो आपको, आपने 3 साइंस के बारे में पढ़ा होगा। ये साइंस होते हैं, इन साइन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें ये साइन लगेगा, यानी कि जो ये ओपन वाला पार्ट है ये बड़े नंबर की यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर की साइड को आता है। ठीक है, ये साइन देख लेना आप ध्यान से। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ये क्लोज वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और एक ये है ओपन वाला पार्ट। तो ओपन वाला पार्ट उस नंबर को इंडिकेट करेगा जो कि ग्रेटेस्ट है और क्लोज वाला पार्ट लेस यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये दो नंबर है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एक नंबर और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को चेक करेंगे, इस नंबर की डिजिट चेक करनी है। तो सबसे पहले इस नंबर की डिजिट चेक करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें टोटल कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है। इसको चेक करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इसमें कितनी टोटल डिजिट है? 6 डिजिट है। तो कौन से नंबर में ज्यादा डिजिट है? तो इस नंबर में ज्यादा डिजिट है, इसका मतलब ये नंबर इससे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट और ये नंबर स्मॉलेस्ट, यानी कि साइन कौन सा लगेगा? मैंने अभी बताया था, ये जो ओपन वाला पार्ट है वो ग्रेटेस्ट नंबर को इंडिकेट करता है, यानी कि ये वाला साइन लगेगा। ग्रेटेस्ट नंबर ये है तो इधर को ओपन वाला साइड आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट हम सेकेंड रूल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उनके डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगी वो आपका ग्रेटेस्ट और जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। अब सेकेंड रूल देखते हैं। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को चेक करते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था? जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो ग्रेटेस्ट नंबर। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एक बार चेक करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5, टोटल कितनी डिजिट? 5 डिजिट है। यहाँ तो डिजिट्स क्या हो गई? सेम हो गई। तो हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो हमें सेकेंड रूल अप्लाई करना करना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि आप क्या करेंगे, जो नंबर है उस नंबर को लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। दोनों नंबर्स में लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इन दोनों में लेफ्ट साइड से यानी कि इस साइड से हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, इसमें 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है। तो दोनों डिजिट्स क्या हैं, इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। अब चाहते हैं अगर आपका फर्स्ट डिजिट भी सेम आ रहा है तो हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड डिजिट यहाँ है 4 एंड यहाँ भी है 4, ठीक है। तो दोनों में सेम नंबर है, सेम डिजिट है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। अब उसके बाद हम सेकंड डिजिट की हेल्प से भी हम नहीं कर पाए, तो अब हम जाएंगे थर्ड डिजिट में। तो थर्ड डिजिट है यहाँ 6 और यहाँ भी 6, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया। फिर हम नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट डिजिट है आपका 9 और ये है 9, यानी कि ये भी आपका सेम है, तो इसकी हेल्प से भी हम पता नहीं लगा पाए। अब हमारे पास लास्ट वन डिजिट बची है, तो इसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हैं, दोनों डिजिट्स अलग हैं। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। तो इन दोनों में से कौन सा डिजिट ग्रेटेस्ट है? ऑब्वियसली 2 ग्रेटेस्ट है ना। तो इसका मतलब अगर हमारी लास्ट डिजिट 2 ग्रेटेस्ट है, जो कि इस वाले नंबर का पार्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है इन दोनों में से? ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है, ठीक है। आगे की सारी वैल्यूज तो सेम थी, बट लास्ट की जो डिजिट है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट है, यानी कि इस नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट है। तो साइन जो ओपन वाला पार्ट है वो उधर को लगेगा, ठीक है। समझ में आया? तो सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आपके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हैं, यानी कि आपने डिजिट्स काउंट करनी है, अगर फर्स्ट रूल आपका अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपने सेकंड रूल की हेल्प लेनी है। तो सेकंड रूल क्या है, आपने लेफ्ट साइड से हर डिजिट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करना है, जब आपको कंपेयर करते टाइम कोई भी एक डिजिट ग्रेटेस्ट मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, एक नंबर और लिखती हूँ, तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने एक नंबर लिखा। अब हमने क्या करना है, फिर वही सेम सेकंड रूल अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट है, दोनों में सेम डिजिट है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रूल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड रूल क्या है हमारा, लेफ्ट साइड से हर डिजिट को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में इस नंबर के फर्स्ट डिजिट है आपका 3, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम है, तो इसकी हेल्प से हम नहीं पता लगा सकते। सेकेंड डिजिट यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसकी हेल्प से भी हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। एंड थर्ड डिजिट है आपका 0 और यहाँ है 5, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड डिजिट मिली वो 0 और यहाँ पे मिली 5, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिजिट ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, कौन सा नंबर बड़ा है, 5, 5 बड़ा है ना। तो इसका मतलब कौन सा नंबर, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है। तो साइन ओपन वाला पार्ट इधर को एंड क्लोज वाला पार्ट लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो जो नंबर छोटा है उधर को क्लोज और जो नंबर बड़ा है यानी कि ग्रेटेस्ट है उधर को ओपन वाला पार्ट लगेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन साइन को पुट कर सकते हैं, नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ये आप पता लगा सकते हैं। तो आपको मैंने 2 रूल्स बताए, इन 2 रूल्स की हेल्प से आपने नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। और एक लास्ट साइन आपका यहाँ पे है इक्वल, ये तो आपको पता ही है, जब दोनों नंबर सेम होंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसे कि 2460 एंड 2460, दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों साइंस का मतलब पता चला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको ऑर्डर और नंबर्स को ऑर्डर्स में कैसे अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर है आपका असेंडिंग ऑर्डर,
नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि जब हम नंबर्स को छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर अरेंज करते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेट सॉरी छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, अगर आप किसी भी सीरीज को, किसी भी नंबर्स की सीरीज को आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक हम सीरीज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिख दी है। इस सीरीज में हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने दो रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट रूल, डिजिट्स को काउंट करोगे, देन उसके बाद आप पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। और सेकेंड रूल है आपका उनकी डिजिट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, इसमें हमें डिजिट्स के अकॉर्डिंग एक बार चेक करते हैं जो फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, इसमें काउंट करोगे आप डिजिट्स को, 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं। 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। 1 2 2 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं। और इसमें ओनली 1 डिजिट है। ठीक है, तो देखिए सब में डिजिट्स क्या है? डिफरेंट है। तो हम इसको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे कम डिजिट किसमें? इसमें है, यानी कि ओनली 1 डिजिट है, जो कि क्या है आपका? 2 है। ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे जो फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट का नंबर है वो है आपका 2। देन इसके बाद देखेंगे ये जो कि कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, तो इसको लिखेंगे। देन इसके बाद 3 डिजिट का नंबर, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर ये है, इसको लिखेंगे। देन इसके बाद 4 डिजिट का नंबर, इसको लिखेंगे। देन लास्ट में है आपका 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिजिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एक एक सीरीज और देती हूँ मैं। इस सीरीज को आप सेकेंड रूल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ये देखो, ये दो डिजिट्स तो हमारी इन दोनों से बड़ी है। ठीक है, तो इनको अभी पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 सेम है दोनों में। देन सेकंड डिजिट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट छोटी है, कौन सी डिजिट स्मॉलेस्ट है? तो ये वाली डिजिट स्मॉलेस्ट है, तो इसको सबसे फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला 2 4 6। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों को चेक करेंगे। इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, इसका फर्स्ट डिजिट 4 है। ऑब्वियसली छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 4 6 और उससे बड़ा नंबर 4 3 0। ठीक है, आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये आपका एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आप यहाँ पे इन कॉमास के बदले साइन भी पुट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये नंबर स्मॉलेस्ट है, ये नंबर ग्रेटेस्ट है। तो मैंने आपको अभी साइन बताया था कि जो ओपन वाला पार्ट होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर की ओर को लगता है। ठीक है, तो ये वाला साइन पुट होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये नंबर स्मॉलेस्ट है, ये नंबर ग्रेटेस्ट है, तो ये वाला साइन, फिर दोबारा से ये साइन। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ये साइन की हेल्प से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों रूल्स की हेल्प से हमने क्या किया? नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कि नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है। नंबर्स को अरेंज करने के 2 रूल्स आपको बताए हैं मैंने। ठीक है। तो फर्स्ट रूल आपने पढ़ दिया है, कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़े से छोटे की ओर अरेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीरीज लेते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जब हम नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें भी हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं डिजिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसमें काउंट करेंगे डिजिट, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें ओनली 1 डिजिट है। ठीक है। तो आपको बोला है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगी वो आपका सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, 4 डिजिट इसमें है, तो लिखेंगे 9102, ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक हो क्या। देन इसके बाद आएगा आपका 3 डिजिट वाला नंबर 246। देन इसके बाद आएगा 2 डिजिट वाला नंबर, और देन लास्ट आएगा आपका 1 डिजिट वाला नंबर। ठीक है। अब इसमें आपने साइन किस तरीके से पुट करने हैं, मैंने आपको बताया था कि नंबर्स ओपन वाला साइड ग्रेटेस्ट नंबर की ओर आएगा। ठीक हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर को इंडिकेट करेगा ओपन वाला पार्ट। ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये वाला नंबर इससे ग्रेटेस्ट है, ये नंबर इससे ग्रेटेस्ट है, और ये नंबर इससे ग्रेटेस्ट है। तो इस तरीके से साइन लगेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इसमें देखिए सबसे सॉरी, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट को कंपेयर कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 9 है। तो ये 1 और 4 तो स्मॉलर है किससे, 9 से। ठीक है। तो पहले इन दोनों डिजिट को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर दोनों में सेम है, सेकेंड नंबर को कंपेयर करेंगे। सेकेंड नंबर इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो नंबर आपका 912 यानी कि 912 ग्रेटेस्ट है। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। देन उसके बाद 902 यानी कि 902 आपका उससे थोड़ा स्मॉलर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास ये 2 नंबर्स बचे, इन 2 नंबर्स को कैसे करना है, इसमें भी फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 426 यानी कि 426, तो इसे पहले लिखा जाएगा। देन इसके बाद 123। ठीक है। अब इसमें साइन पुट कर देने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट नंबर ये है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर ये है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, नंबर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है। समझ में आया। तो फर्स्ट रूल हमने डिजिट्स काउंट करे उनकी हेल्प से, यानी कि जिसमें ज़्यादा डिजिट है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे तो ज़्यादा डिजिट वाला पहले आएगा। ठीक है। और सेकंड रूल में आपने क्या करना है, हर एक डिजिट को कंपेयर करना है, दो नंबर्स को, दो नंबर्स में हर एक डिजिट को कंपेयर करोगे, देन कंपेयर करने के बाद जो आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज करेंगे। ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम नंबर्स को ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स कुछ सीरीज आपको दे रही हूँ, इन सीरीज को आपने क्या करना है, इन नंबर सीरीज को आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करना है। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने इनको प्रैक्टिस करना है। और 2 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, उन दोनों रूल्स को अच्छे से समझना है, देन उनकी हेल्प से आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है। ठीक है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, पहले यहाँ पे इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, देन उसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। ठीक हो गया। तो एक नंबर सीरीज को दोनों ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सीरीज ये है, सेकंड आपका
ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर सीरीज़ लिख ली हैं, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू।